नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी खुश हो रही है कि क्षेत्रीय दलों को तोड़ने की उसकी कोशिशें कामयाब होती जा रही हैं और इधर जनता अपने सपनों को कहीं सड़कों पर कुचलते हुए देख रही है तो कहीं जलकर खाक होते हुए देख रही है। जी हां, जिस समय मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं अभी 7:04 लाइव देख रहे हैं आप, और देश में एक अजीब किस्म का हाहाकार मचा हुआ है जो आपको और मुझे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन न जाने क्यों नरेंद्र मोदी के कानों तक जिसकी गूंज नहीं पहुंच रही है। आप जानते हैं कि शनिवार से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की खामियों के खिलाफ धरना हो रहा है। लोग स्वतः स्फूर्त यहां पहुंच रहे हैं और आज शाम को यहां यानी जंतर मंतर पर कैंडल मार्च भी होना था ताकि उन बच्चों की याद सरकार को दिलाई जा सके जो पेपर लीक जैसी गड़बड़ी के कारण अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अभिजीत दिपके ने 5:47 पर जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस अब मोमबत्तियों को भी सीज कर रही है। कमाल की पुलिस है हमारी। अवैध गतिविधियां इनसे रुकवाई नहीं जाती, लेकिन संविधान के तहत दिया गया विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार कुचलने के लिए ये लोग आगे आ जाते हैं। दरअसल अब तो लोकतंत्र को भी पूरी तरह कुचलने में जरा सी कसर बाकी रह गई है। देखिए किस शान से एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर इज सक्सेसफुल। जरा सुन लेते हैं, पहले इधर भी आएंगे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यानी जंतर मंतर पे, लेकिन जरा सुनिए ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल कह रहे हैं और एकनाथ शिंदे बहुत ही शान से। सुनिए जरा। ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल। तो सुन लिया आपने, शिंदे कह रहे हैं ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल। शिंदे खुश हैं कि अब उनकी शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना से ज्यादा मजबूत है। लेकिन क्या ये मजबूती दिखावटी है? क्योंकि खुद शिंदे अपनी पार्टी के सगे नहीं हुए और न ही ये लोग किसी के सगे हैं जो किसी दबाव या लालच में अपने दल को छोड़ देते हैं। आदित्य ठाकरे ने सही कहा है कि ये बिकाऊ और डरपोक लोग हैं। आइए जरा सुनिए आदित्य ठाकरे को। जो 6 बागी सांसद हैं वो औपचारिक बागी नहीं, डरपोक है और बिकाऊ है। वो शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे, इस बात की चर्चा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस पे क्या प्रतिक्रिया है ओवरऑल इस पूरे? जो 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजॉरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है। 2 दिन पहले एक कैसे करें? पिछली बार जो शिवसेना में फूट हुई थी उसके बाद जो कानूनी लड़ाई थी वो लंबी चली, अब तक खत्म नहीं हुई है। दूसरी बार ये लड़ाई आप कैसे जीतेंगे, इसके लिए क्या करनी है? और गोवा का भी केस पेंडिंग है। यही तो बात है। अगर इस देश में कानून व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है, तो हम यही अपेक्षित करते हैं कि न्याय हमें मिले। ये न्याय सिर्फ हमारे पार्टी के लिए नहीं है। जैसे आज हमारी पार्टी को तोड़ा है, वैसे आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा है, कल कोई भाजपा को जाके तोड़ेगा। लेकिन क्योंकि ऐसे राक्षस तो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन यही बात है कि अगर हम कानून से चले, क्या हम संविधान से चले, तो फिर इस देश में संविधान का अगर राज्य हो और संविधान का राज हो तो हमें न्याय मिलेगा, यही अपेक्षा है। और अगली तारीख जब है तभी न्याय मिलेगा, यही हम अपेक्षा। तो सुन रहे थे आप, यहां संविधान और लोकतंत्र में लोकतंत्र मजबूत रहे इसकी जिम्मेदारी जनता की है। जनता से ज़्यादा वो उनकी जिम्मेदारी है जो जनप्रतिनिधि हैं यानी जनता के द्वारा चुनकर लोकसभा या विधानसभा में गए हैं। बीजेपी का मकसद ही संविधान बदलना है ताकि वो फिर अपना सारा खेल खुलेआम कर सके। और अभी जब चुपके बीजेपी संविधान को बदलने में लगी है तो उसका खामियाजा कैसे नई पीढ़ी को उठाना पड़ रहा है ये अभी नीट पेपर लीक में सबने देख लिया है। शायद इसीलिए अब किसान भी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने इस मुहिम में सीजेपी का साथ देने का फैसला आज कर लिया है क्योंकि सवाल देश के भविष्य का है। बीजेपी को केवल अपने भविष्य से लेना देना है, यह बात तो अब कदम कदम पर जाहिर हो रही है और उसमें आम लोग कितना भुगत रहे हैं यह भी हम देख ही रहे हैं। अभी दिल्ली में अवैध तरीके से बने होटल में लगी आग में कितने लोग मर गए थे आपको पता है।
उसके दोषियों पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसकी खबरें अब नदारद हैं। और अब लखनऊ में ऐसी ही भयानक खबर आई है लखनऊ से, जिसमें एक एनिमेशन बनाने की कोचिंग देने वाले सेंटर में आग लगी तो कम से कम अब तक 15 छात्रों की जान जा चुकी है और 4 घायल हैं। इतनी भयानक घटना है कि इस बारे में बताते हुए डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक रुआसे हो गए। जरा सुन लीजिए ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना सर, हम लोग देख पा रहे हैं आप तो 2.5-3 घंटे से खुद खड़े हुए हैं और एक पल आपके लिए गुजारना बेहद मुश्किल हो पा रहा था। बड़ी घटना है सर, अभी अंदर का क्या है? अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। तो लगातार पूरे ऑपरेशन को 2.5-3 घंटे से आप देख रहे हैं, क्या घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। निकली है बॉडीज यहाँ से। 14 में आप ऊपर गए थे, देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। सर, घायलों को कहाँ पे भेजा? हम सबको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजे। कौन सी कोचिंग की क्या जानकारी? ये एनिमेशन सेंटर था और गर्मी की छुट्टी में बच्चे यहाँ सीखने आते थे कंप्यूटर पे एनिमेशन बनाना। बॉडी निकाली गई? अभी 13 की संख्या है, एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर बाद में पता चला। कितने एज के बच्चे रहे? यही बच्चे 16-17 साल 15। हाँ, कोचिंग के थे। सर, आपके लिए बहुत नाजुक पल है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सबका इलाज अच्छा चल रहा है, सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। अब बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई, अभी हमारे बच्चे तो सुन रहे थे आप। यहाँ पर कुछ पत्रकार कह रहे हैं आपके लिए बहुत नाजुक पल है, ये आपके लिए भी है मेरे दोस्त, आपके लिए भी है। इस घटना पर सभी लोग दुख जता रहे हैं। लखनऊ की घटना है, सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, खुद योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच गए हैं, पीएम ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या 14 या 15 या 20 जिंदगियां वापस आ पाएंगी? अब मोदी से, बीजेपी से इसी का हिसाब लेना होगा। पिछले 1 महीने में 20 युवा जिंदगियां तो नीट के कारण अकाल मौत का शिकार बनी और अब ये 14 बच्चे। और क्या इसके बाद भी मोदी में हिम्मत है कि वो खुद को विश्व गुरु बताएं, अपने लिए अवार्ड्स और मेडल जुटाने या क्षेत्रीय दलों को तोड़कर एनडीए को मजबूत बनाने का जश्न मनाएं? कहां जाकर रुकेगी आखिर सत्ता की ये भूख? आज इसी पर चर्चा करेंगे। इधर आप देखिए ये दूसरी तस्वीर, जरा फुल स्क्रीन ले आइए। दूसरी तस्वीर, ये तस्वीर है जंतर मंतर की। ये उन 20 जिंदगियों के लिए है, उनकी याद में जो नीट पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने अपनी जान दे दी। और उसके बाद ये कैंडल मार्च निकलना था, लेकिन ये कैंडल मार्च निकालने पुलिस ने नहीं दी। कैंडल मार्च नहीं निकाल पाए क्योंकि जो लोग कैंडल लेके आ रहे थे उनको भी कैंडल लाने नहीं दिया गया। ये तस्वीरें हैं। ज़रा सीधे अगर जुड़ पाएँ हमारे साथी, जोड़िए सीधे। मैं चाहता हूँ कि इकरार हमारे साथी वहीं पे हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन आखिर कहाँ जाकर सत्ता की ये भूख रुकेगी, इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। क्या एक तरफ देश में हाहाकार है, लेकिन दूसरी तरफ क्या बुरी तरह फंस गई है मोदी सरकार? सत्ता की भूख एक तरफ, लेकिन फंसी हुई तो ज़रूर है। कैसे फंसी है, आज इसकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ